प्रभुपाद जी को धन्यवाद करते हुए जो भगवत गीता भगवान का गीत अध्ययन करने की प्रयत्न कर रहे हैं उसे हम आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसूते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम जय पताका स्वामी महाराज प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायने गौर कथा दामदाय नगारा ग्राम तारिणे नमो ओम विष्णु नमो नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। और हम जो भगवान का गीत भगवत गीता यथारूप हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और अभी जो बहुत ही अच्छा यहाँ पे भाग्यशाली हमारे लिए एक वातावरण बना हुआ है जिसमें रामलला 500 साल के बाद हमारे लिए फिर से वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उनकी। तो इसीलिए हमने जैसे डिसाइड किया था हमने कि हम इस 2 सप्ताह में भगवान राम की लीलाओं के बारे में भगवान राम के बारे में समझने का मतलब थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने जो पिछले बार देखा था कि ये दुनिया चले न प्रभु राम के बिना।
और कभी हमने देखा था, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तो ये सब जो है, जो रामायण महाभारत, ये अलग अलग युगों में आए हैं। राम पहले आए थे त्रेता युग में। सतयुग में जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि सतयुग में सभी इतने ज्यादा भाग मतलब पुण्य आत्माएं थे कि वो सब अपने उनको किसी को सुधारने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। थोड़ा जो डिटोरेशन हुआ तो राम भगवान आए थे। उन्होंने अपने कार्यकलाप से, अपने किसी तरह से, किसी व्यवहार से बहुत सारे चीजों का ज्ञान हमें दिया। और फिर द्वापर युग में श्री कृष्ण फिर से अवतार लिए थे, और फिर हमें भगवत गीता वहां से दी। और मतलब वहां पे नहीं, बहुत सारी लीलाएं हुए वहां पे। और फिर कलयुग में फिर से वो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो जब रामलला, राम भगवान फिर से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम उनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो रामायण के बारे में तो हमें अ, रामानंद सागर जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उनके कारण हमें बहुत सारे रामायण के बारे में पता है। मेरी आवाज ठीक आ रही है? थोड़ी आवाज थोड़ा व्यवधान है आवाज में आ रहा है, लेकिन आवाज ठीक है? ओके, समझ में आ आवाज रहा ठीक है है? प्रभु जी, आपके गले में तकलीफ है। नहीं, गले में आवाज तकलीफ तो तो, वो तो तकलीफ तो बहुत सारी रहती है, लेकिन वैसी तकलीफ नहीं है। लेकिन आवाज बाहर आने में वो थोड़ा रुक रुक के आ रही है ना। नो प्रॉब्लम, हम हाँ आगे बढ़ते हैं। है ना? तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था ना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। और हमने देखा था कि हमें हनुमान जी जैसे बनने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना चाहिए। तो हनुमान जी मतलब दास्य रस में भक्त कैसे बना जा सकता, हमने देखा था लास्ट टाइम। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रामायण, रामायण जो है, रामायण की जो पूरी रचना है वो 7 खंडों में विभाजित है। पहला कांड है बाल कांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, और फिर बाद में उत्तर कांड। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, आज हम पहले 3 कांडों के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। समझना थोड़ी मतलब थोड़ा इंफॉर्मेशन हम एक्सचेंज करेंगे, पहले 3। और इसमें जिसको भी जो भी बताओ वो हमें ऐड कर सकते हैं। और अगर शुरू में ही अगर मैं माफी मांग लेता हूँ, अगर कोई गलती हो रही है तो मेरे तरफ से होगी, और अगर सही तरीके से जा रहा है तो वो भगवान की कृपा है। तो तो बाल कांड के बारे में जितना हमें पता है, तो सबसे पहले बाल कांड कहाँ से शुरू होता है? बाल कांड के शुरू करने के पहले हम बोलेंगे, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय। तो सबसे पहले बालकांड में चारों भाइयों का आगमन होता है, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और पहले ही आते आते ही दशरथ जी को उनके विवाह की चिंता सताती है। ये क्यों सताती है, बहुत डिटेल में है वैसे, लेकिन उन आते आते ही उन्हें वो सब होता है। और वो इतने तेजस्वी बालक थे कि उनको देख के सभी जन मन मोहित हो जाते थे, उनको आकर्षित कर देते थे सभी को। तो और उन्हीं को देखने के लिए सभी, और उनके बारे में कहना सुनना सभी को बहुत अच्छा लगता था, और उन्हीं का गुणगान करना ये सब चलता था। तो बालकांड में जो मेन मेन चीजें हैं हम उस पर ध्यान ध्यान देंगे। बालकांड शुरू होता है उनके जन्म से, तो राम सीता के विवाह तक बालकांड का वर्णन हुआ है। बालकांड में एक कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, उन घटनाओं पे हम थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो एक सबसे बड़ी घटना है कि जब राम भगवान और ये सब जो बड़े हुए, थोड़े युवा अवस्था में आए, वहां पे विश्वामित्र जी एक दिन दशरथ जी के घर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं आपसे एक वर मांगूंगा, आप उससे मुकरेंगे तो नहीं, मतलब आप उसे पूरा करेंगे? तो बोले आप कहिए, आपके लिए तो पूरी
पूरा अयोध्या, पूरा धन, जो चाहिए वो सब आपके चरणों में अर्पण है। बोले वो सब नहीं चाहिए मुझे, आप पहले वचन दीजिए कि आप वचन दे के हम उससे बाहर न जाएंगे। तो बोले ठीक है। हाँ, दशरथ महाराज बहुत ही तरीके से वचन निभाते थे, बहुत ही अच्छे तरीके से। और इसमें एक आपको ये भी पता है ना, मतलब एक भजन है ना? कौन सा भजन है? ओ, हाँ, वंदना माता जी, आपको पता है? जो नहीं प्रभु जी। वो वाला, कौन सा जो, वचन? वचन की बात कर रहे क्या कि क्षत्रिय हाँ का वचन प्राण हाँ, जाए पर वचन के वचन बारे में न जो जाए। भजन है, रघुकुल रीत सदा चली रीत आई, सदा चली आई, प्राण प्राण जाए पर जाए पर वचन न जाए। वचन न जाए। तो ये रघुकुल इसी के लिए फेमस था कि प्राण जाएंगे लेकिन वचन न जाए, है ना? तो वही एक बहुत ही सुंदर भजन है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो उन्हें वचन देते हैं, और विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे राम चाहिए, मुझे राम चाहिए। विश्वामित्र जैसे ही कहते हैं, दशरथ महाराज के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो कहते हैं कि आप ये दो शब्द राम की जगह आप दो शब्द धन ले लीजिए, आप दो शब्द मेरा राज्य ले लीजिए, आप दो शब्द मेरा तन ले लीजिए, है ना? लेकिन आप ये दो शब्द राम को मत मांगिए मुझसे। तो लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं कि देखो, आपने तो वचन दिया था, और वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि आप वचन कभी तोड़ते नहीं है। तो मुझे राम जो है, मुझे आप राम दीजिए। तो वो कहता है कि आप किसी तरह भी उन्हें फिर समझाने का प्रयास करते हैं। क्या प्रयास करते हैं? वो कहते हैं कि अरे, राम को कुछ समझता नहीं है, अभी राम उतने, मतलब वो अभी तो युवावस्था में अभी आए हैं, अभी उसके आगे भी कभी नहीं आए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तो विश्वामित्र कहते हैं, दशरथ महाराज, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए, मैं जटाधारी हूँ, मुझे सब पता है ना, कि राम भगवान जो है, वो राम भगवान त्रिलोक के राजा है, और उन्हें सब पता है। तो इसलिए आप मुझे उस तरह बहकाने की कोशिश मत कीजिए, है ना? तो मैं सब जानता हूँ राम के पराक्रम के बारे में। तो इससे क्या होता है, दशरथ जी अनुत्तरित हो जाते हैं, उनके पास उत्तर नहीं होता है, वो चुप हो जाते, मौन हो जाते हैं। लेकिन उन्हें अभी क्या करना, वचन निभाना होता है। तो फिर वशिष्ठ ऋषि वहां पे वो मध्यस्थी के रूप में कहते हैं कि आपको राम को दे देना चाहिए, और ये सब कैसे, शिक्षा के लिए। तो बड़े मुश्किल से वो 10 दिनों के लिए राम, भरत, शत्रुघ्न को उनके विश्वामित्र के पास देते हैं। विश्वामित्र वो 10 दिनों का पूरा उपयोग करते हैं, वो दिन रात एक करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, इनको क्या समझाया जाए, इनको क्या सिखाया जाए, जबकि उन्हें भी पता है कि इनको सब पता है ना? फिर भी वो अपना दिन रात एक करते हैं, हर रात सोचते हैं कि नेक्स्ट डे मैं क्या बताऊं, है ना? और राम को, भगवान को वो सब अपने दीक्षा, शिक्षा वो ग्रहण करते हैं। तो ये पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और फिर उसमें उस इसमें राम भगवान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ये सब सीखते हैं विश्वामित्र जी से, और वो सीख वहां पे वो अपने जीवन में किस तरह लाना है उसके बारे में विश्वामित्र जी उन्हें सब बताते हैं। भगवान राम को सब पता होता है, फिर भी वो सब एक शिष्य के भांति पूरी तरह से वो ग्रहण करते हैं। और ये सब देख के विश्वामित्र जी को भी बहुत रुंधन सा होता है कि जो तीनों लोगों के विजेता है, जो भगवान राम है, वो भी मेरे पास ऐसे शिष्य के रूप में सभी चीज को कितने आज्ञापूर्वक ग्रहण करते हैं। तो इससे एक सीख मिलती है कि आपको हमें अपने आप को हमें कभी ये समझना नहीं चाहिए कि हम बहुत शिक्षित है और हम बहुत कुछ है, या हमें बहुत ज्ञान है। जब भी शिक्षा ग्रहण करना होता है तो हमें शिक्षा का पात्र बनना पड़ता है, उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है, हमें अपने आप को विनम्र बनाना पड़ता है, तभी हमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और वही चीज हमारे यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को वैसे ही बताते हैं कि अगर आपको सीखना है तो पहले आपको विनम्रता ये भाव आना चाहिए, आपको
हमने ये जो भी चीज है उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, उसके सिवा आप सीख नहीं सकते। आगे बालकांड में हम आगे जब बढ़ते हैं तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा प्रसंग होता है कि सीता का स्वयंवर, सीता माता का स्वयंवर होता है। सीता माता के स्वयंवर में जब राम भगवान वहां जाते हैं और सभी को वहां आमंत्रित किया जाता है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे एक धनुष, शिव धनुष्य को रखा जाता है, जिसकी पूजा सीता मैया रोज करती है, रोज करती है सीता मैया। और वहां पे स्वयंवर में यही एक कंडीशन रखी जाती है कि जो इस धनुष्य पे अपनी तमंचा चढ़ाएगा और उसको तोड़ेगा वही। प्रत्यंचा, हाँ, यस माता जी। प्रत्यंचा, प्रत्यंचा। हाँ, प्रत्यंचा, प्रत्यंचा, सॉरी, है ना, प्रत्यंचा, हाँ, प्रत्यंचा चढ़ाएगा और उसको तोड़ेगा, वही विवाह, उसको ही सीता मैया उसके गले में वरमाला डालेगी। तो सभी बड़े बड़े महापुरुष आते हैं, बड़े बड़े राजा, जिसमें सबसे एक रावण भी आते हैं। वो तो रावण आते हैं, हा, 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 ये क्या है, ये तो मैं किसी भी तरह से आराम से तोड़ दूंगा, ये सब होता है। लेकिन वो सब कैसा आता है, उनका अहम होता है, उनका अहंकार होता है। और उस अहंकार के चलते वो ये सब चीज को समझ ही नहीं पाते कि इसमें जो करना है, इसमें शुद्धता चाहिए। और वो शुद्धता वहां नहीं होती है, शुद्धता सिर्फ राम के पास होती है। और राम उस समय बड़े बड़े सुंदर यौवन बालक, मतलब यौवन बालक की तरह दिखते हैं। और उनको देख के उन्हें किसी को विश्वास ही नहीं होता है कि वो यहाँ पे इंद्रधनुष, न सॉरी, शिव धनुष को तोड़ पाएंगे। वो उसका विश्वास ही नहीं होता है। तो वो जब ये सब होता है, जब राम भगवान आते हैं, राम भगवान आते हैं और वो एक ही हाथ से धनुष्य को उठाते हैं और धनुष्य को वे प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और उसको वो तोड़ देते हैं। और उससे जो गड़गड़ाहट होती है, वो गड़गड़ाहट से सभी डर जाते हैं, सभी हिल जाते हैं, वहां मूर्छित हो जाते हैं। सिर्फ दशरथ महाराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि, राम भगवान, यही सब, और जनक महाराज, इन सभी को उसका परिणाम नहीं होता है। और बाकी सब उस परिणाम से आच्छादित होके वहां पे मूर्छित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उस समय जब राम भगवान उसका धनुष को तोड़ देते हैं, तो सीता माता फिर उन्हें वरमाला डालती है। और इस तरह जो बाल कांड है, बाल कांड की समाप्ति होती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही सुंदर भजन है ना, उस भजन को, है ना, उस भजन को जब वो राम भगवान वहां पे जाते हैं, कहाँ पे, अयोध्या में नहीं, जनकपुरी में। तो जनकपुरी में जब राम भगवान जाते हैं, तो वो राम भगवान यहाँ पे वो ये भजन है उसका, उसी उसमें तो क्या होता है, राम भगवान को देख के सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो जनक नंदिनी भी वो खड़ी के खड़ी रह जाती है, मतलब देख देख के ऐसे हो जाते हैं ना। तो वो आवाज अच्छा नहीं है। और हमारे पास कृष्ण कृपा से स्मिता माता जी आई हुई है, बहुत ही अच्छा आप गाते हैं, है ना। तो ये जो है हम गाएंगे इसको, है ना। तो इसका जो ये जो है, ये सब ये दर्शाता है कि राम भगवान इतने सुंदर थे कि उनको देख के सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और उसको आगे क्या करना है समझ में नहीं आता है ना। तो हम भजन गाएंगे यहाँ पे। तो भजन की शुरुआत करते हैं। हाँ, हाँ। राम को देख करके जनक नंदिनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया, सिया को, सिया सिया राम को, चारों अखियां चारों लड़ी अखियां की लड़ी लड़ी की रह लड़ी गई। रह गई। राम को देख करके देख जनक जनक नंदिनी, बाग नंदिनी, में वो बाग में खड़ी वो की खड़ी खड़ी रह खड़ी गई। रह गई। ते जनक राम को उड़ गए देखने के लिए, सारी सखिया सारी घरों सखियां की झरों को,
से झांकने लगी, नजर मिल गई प्रेम की, वो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख के जनक नंदनी बाग में वो खड़ी थी खड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी सुंदर। फिर धनुष कैसे तोड़ेंगे वारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर जानकी नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। बोली दूसरी सखी छोटन देखने में है, फिर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ी का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख के जानकी नंदनी बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय। तो ये था बालकांड। बालकांड से आगे जाते हैं हम अयोध्या कांड की तरफ। अयोध्या कांड का हमें सभी को बहुत सारी चीजों के बारे में पता है। तो सबसे पहले अयोध्या कांड में क्या होता है कि राम भगवान वनवास की तरफ निकलते हैं। राम भगवान को दशरथ महाराज आर्डर देते हैं। पहले तो उन्हें एक खुशखबरी दी जाती है कि आप राजकुमार बनेंगे, राजा बनेंगे और आपका राज्याभिषेक कल ही होने वाला है। और उसके लिए उन्हें पूछा जाता है, वो वशिष्ठ गुरु के पास जाते हैं कि इसके लिए ये बताइए कि क्या सबसे बड़ा अच्छा क्या देखते हैं शगुन है, नहीं मुहूर्त है, मुहूर्त क्या है। तो बोलते हैं भगवान जी जब आ जाएंगे वही सबसे अच्छा मुहूर्त है, उसके लिए आपको मुहूर्त को देखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए कई लोग टीकाकार ये भी कहते हैं कि वो मुहूर्त न देखने के बाद के कारण उन्हें वनवास में जाना पड़ा। लेकिन उन्हें वो अज्ञानी है, उन्हें यही समझ में नहीं आता है कि वो मुहूर्त ही था। वो मुहूर्त वो भगवान का रचित मुहूर्त था, क्योंकि भगवान ने खुद ही अपने आप को वनवास में ले जाया था। क्योंकि उन्हें वो सब ये जो क्रीडाएं थी, यहाँ पे होना है, राक्षस का वध करना है, कैसे हमने अपने कर्तव्य को निभाना पड़ता है, कैसे आपको अपने रुखा सूखा खा के जीवन जगना आना चाहिए, ये सब को दिखाना होता है राम भगवान को अपने उस अवतार में। इसीलिए उन्होंने वो कई माता से वो दशरथ महाराज जी को वो कहलाया था कि आपको वनवास जाना है। तो वो वनवास में निकलते हैं और निकलते वक्त तो जब दशरथ महाराज के पास जाते हैं कि दशरथ महाराज जी हमें आज्ञा दीजिए यह जाने के लिए, तो उसी समय ना वहां पे एक कौन आता है, कुरियर बॉय आता है ना। कुरियर बॉय क्या लेके आता है, वो कुरियर बॉय आता है। वो कुरियर बॉय को किसने बुलाया होता है, कई कई ने। क्यों, क्योंकि कई कई ने सब कुछ रचा होता है कि ये सब इनको वनवास भेजना है। तो वो क्या करते हैं, वो 3 वस्त्र जो वनवास में जाने के लिए वो सब लेके आते हैं, है ना। तो वो 3 वस्त्र राम भगवान और लक्ष्मण भगवान, तो वो 3 वस्त्रों को तो धारण कर लेते हैं। लेकिन सीता मैया को तो पता ही नहीं होता है क्या करना है, वो वस्त्र को धारण कैसे किया जाए, ये होता क्या है, उन्होंने देखा ही नहीं होता है कभी। तो वो पूरे आभूषण में वो सब इसमें ही वहां पे खड़े होते हैं। जबकि रामानंद सागर के रामायण में ये बताया है कि तीनों सीता माता भी अपने बिल्कुल वो वस्त्र धारण करते हैं जो वनवास वाले, जो गलत है। वो वैसे धारण करके नहीं आते हैं, है ना। क्योंकि अगर वो धारण करके आते तो उनके पास आभूषण कहाँ होते, क्योंकि आपको पता है वो जब जटायु को ना आभूषण फेंकते फेंकते एक एक जार गिराते हैं। तो मतलब वो सब नहीं था। सीता मैया उसी को पूरे वस्त्र धारण करके ही मतलब और आभूषण के साथ आते हैं। लेकिन जब राम भगवान उनको देखते हैं तो राम भगवान तो पता है कैसे, राम भगवान तो हर चीज को पूरे इसमें अपने लाना चाहते हैं। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं कि
वो सीता मैया को वो वस्त्र धारण करवाते हैं। सीता मैया वो वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन वो वस्त्र धारण देखे दशरथ जो उनके ससुर है, जब भी सीता मैया, जब भी सबसे पहले अपने ससुराल में बहू आती है तो उनका सबसे देखरेख, सबसे अच्छी देखरेख कौन करते हैं? ससुर करते हैं, है ना। ससुर बहुत ध्यान रखते हैं पिता की तरह। वो जब देखते हैं तो उन्हें वो सहा नहीं जाता, वो बोलते हैं नहीं, मेरी बहू ये कपड़े धारण करके नहीं जाएगी। तो इसीलिए वो फिर से सीता मैया को वही वस्त्र धारण करवाते, दुल्हन मतलब जो अच्छे वाले वस्त्र है और आभूषण अलंकारित, इसमें ही वो वहां से जाते हैं। तो ये सब चीजों को हमें, बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती है, धीरे धीरे मतलब जब हमें वो पता चलता है तो उसके बारे में, तो फिर राम भगवान भी कहते हैं कि चलो हम वो मान लेते हैं। और जब कौशल्या माता के पास जाते हैं, कौशल्या माता मुझे आप वनवास में जाने का वनवास में जाने की आज्ञा दीजिए। तो बोले कौशल्या माता चुप रहती है, कोई आज्ञा नहीं देती है। लेकिन वो फिर भी कौशल्या माता को मनवा के वो चले जाते, निकलते हैं वनवास के लिए। जैसे वनवास में निकलते हैं तो उन्हें वहां पे वनवास में जाने के लिए उन्हें रथ में वो पैदल निकलते हैं। तो नहीं नहीं, पैदल नहीं, राजा है आप, राजकुमार है, आपको रथ में जाना होगा। लेकिन वो बोलते नहीं, हम पैदल ही निकलेंगे। लेकिन जब उन्हें वो बहुत मनाया जाता है तो वो कहते हैं कि चलो हम रथ में जाते हैं। तो रथ को ले जाते हैं सुमंत, है ना, वो रथ को ले जाते हैं। और वो जब देखते हैं, ये पता चलता है अयोध्या वासियों को, तो अयोध्या वासी शौक में आ जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है, उन्हें समझ में नहीं आता है क्या करें। वो सब उनके पीछे 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 चलते हैं और वो राम भगवान को मनाने की कोशिश करते हैं कि नहीं आप नहीं जाइए, हमें किसी तरह हमें हमें आप ही हमें राजा के रूप में चाहिए। और वो मनाने के लिए उनके पीछे पीछे जाते हैं। और यहाँ पे सुमन रथ को आगे आगे ले जाते हैं, पीछे से दशरथ महाराज पीछे पीछे दौड़ दौड़ के आते, क्रंदन करते हुए कि राम रुक जाओ, राम रुक जाओ। वो राम को सुनाई तो आ जाता है, सुमंत को भी सुनाई आ जाता है, लेकिन राम भगवान, सुमंत तो जो दशरथ के एक हर एक दशरथ महाराज की हर आज्ञा का पालन करते थे, तो यह आज्ञा का पालन तो करना ही था। तो वो रथ को रोकते हैं, लेकिन राम भगवान दशरथ को बोलते, राम भगवान सुमंत को कहते हैं कि नहीं रोकना है, आपको रथ को आगे ले जाना है। अब जब त्रिलोक के राजा ये कह रहे हैं तो सुमंत पूरा असमंजस में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें राम भगवान की आज्ञा का पालन करना होता है। और राम भगवान ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो दुखदायक घड़ी, कष्ट वो जल्दी से जल्दी वहां से दूर ले जाना चाहते हैं, इसलिए। तो सुमंत जो होते हैं वो दशरथ भगवान, दशरथ महाराज की बात, पहले बार वो दशरथ महाराज की बात नहीं मानते हैं और वो राम भगवान की बात मान के आगे आगे जाते हैं। और इसी तरह वो किसी, वो कहाँ पहुंचते हैं? नदी के किनारे पहुंचते हैं ना, जहाँ उन्हें नदी पार करनी पड़ती होती है। वहां पे हमने पहले पता था कि वहां पे नदी पार करने के लिए केवट, केवट जो मिलते हैं, केवट के बारे में भी हमने सुना था, लेकिन फिर भी थोड़ा फटाफट फटाफट हम समझने की कोशिश करते हैं। केवट जो है वो, केवट पहले जन्म में वो बहुत सारा मतलब पुण्य किया होता है, और उन्होंने हर बार उन्होंने यही मांगा होता है कि मुझे राम भगवान का पूरा मतलब भगवान का मुझे किसी तरह पूरी सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और वो जब आते हैं यहाँ पे तो राम भगवान जैसे ही आते हैं और वो नाव पार करने चाहते हैं तो केवट नाव पार कराने से मना कर देता है। और फिर राम भगवान कहते हैं, राम भगवान को सब पता होता है, फिर भी वो स्मित हाथ से रख के क्या कहते हैं कि अगर मुझे पार नहीं करना है तो कोई ऐसी जगह बताओ जहां से हम पार कर सकते हैं। तो बोले है ऐसी ऐसी जगह, है ना, जहाँ पानी बहुत कम है, जहां से आप पूरा पार कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया तो मेरा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा ना, सब लोग वहीं से पार करते जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन इसमें ये सब चीजें क्या है ना, ये सब चीजें बताने के लिए है, लेकिन हमें ये समझना होता है कि हर चीज के पीछे वहां पे कहीं ना कहीं एक रचित ये होता है, योजना होती है, वो योजना के मुताबिक ही चलते हैं। इसलिए तो बोलते हैं मैं आपको बताऊंगा लेकिन रात होने के बाद बताऊंगा, है ना। मतलब वो दिन जो है ना हमारा, ये दिन हमारा जीवन है ना, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, रात होने के बाद आपको वो जगह मिल जाएगी जहां से आप वो पार करेंगे, लेकिन अदरवाइज आप पार कर नहीं सकते। तो हमें ये समझना है कि हमारा जीवन जो है वो दिन है, उस दिन में हमें जो करना है वो जो भगवान बताएंगे वही करना है ना। उसके रचित जो है उसी रचित रचयिता के बाहर हम नहीं जा सकते। तो वहां पे वो कहते हैं कि मुझे, आपको हम पार नहीं ले जाएंगे। और लक्ष्मण जो है ना बड़े क्रोधित हो जाते हैं, हमेशा उनका क्रोध उनके नाक पे रहता है, गुस्सा उनके नाक पे रहता है। तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं,
ऐसे कैसे आप परम पुरुष भगवान को आप मना कर रहे हैं, है ना ऐसा। बोले नहीं नहीं मैं नहीं ले जाऊंगा। तो किसी तरह वो उनको मनाते हैं और उसे पार कराते थे। लेकिन वो क्या बोलते हैं, पार कराने के पहले क्या बोलते हैं, ये कैवट बड़े बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके चरणों की धूली को पहले साफ करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इससे बड़े बड़े कांड हो गए। क्या हुआ है, सबसे पहले तो वहां की वो आपके चरण की धूल लगते ही क्या हुआ था, वहां पे अहिल्या, पत्थर, उनका उद्धार हो गया था, पत्थर से अहिल्या बाहर आई थी, स्त्री बाहर आई थी। और अगर मेरे नाव को वो धूल, मेरे नाव को वो धूल लग गई और धूल ये स्त्री बन गई, तो मैं क्या करूंगा, एक स्त्री तो पहले ही घर में, दूसरी स्त्री और क्या ले जाऊंगा मैं, है ना। और फिर मैं जीवन में अपन कैसे करूंगा, मतलब देखो कहने का मतलब किस तरह से। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मुझे आपके चरणों की धूल मतलब साफ करनी है, आप मुझे धूल साफ करने देंगे। और वो धूल साफ करने के लिए वो पहले क्या करते हैं, भगवान राम खड़े होते हैं ना, तो पहले एक धूल साफ, एक चरणों की धूल पूरी साफ करते, पूरा धोते हैं। तो लक्ष्मण जी वो देखते रहते हैं, लक्ष्मण जी और सीता मैया को भी सिर्फ लक्ष्मण जी को लेफ्ट पैर धोने का अधिकार होता है और सीता मैया को राइट पैर। तो लक्ष्मण जी देखते एक पैर धो लिया और फिर बोलते हैं अब मुझे दूसरा पैर भी धोना है। लक्ष्मण जी और क्रोधित हो जाते हैं, हमें तो एक पैर धोने का, तुम्हें दो दो पैर धोने का, है ना। लेकिन बोलते हैं कि आपके दूसरे पैर को धूली नहीं चढ़नी चाहिए, इसीलिए भगवान राम क्या करते हैं, एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, है ना। एक पैर जो धुला हुआ है वो खड़े ऊपर कर देते हैं और दूसरा पैर, लक्ष्मण जी को और क्रोध आता है कि ये पूरे जगत के राम को एक पैर पे खड़ा कर दिया। लेकिन राम पूरा स्मित हाथ से रखते रहते हैं। इसी तरह फिर फिर उन्हें बैठाते हैं और वो दोनों चरण उनके धोते हैं और फिर उन्हें नाव में बैठाते हैं और नाव पार करके ले जाते हैं। और नाव पार करने के बाद फिर उन्हें कुछ न कुछ देना होता है, राम भगवान उन्हें देने के लिए देखते हैं। तो सीता मैया बोलते हैं कि हाँ चलो ये आभूषण दे देते हैं, एक अलंकार निकाल के देते हैं। लेकिन केवट क्या कहते हैं कि नहीं, हम अपने व्यवहारियों से ऐसा नहीं लेते। पुरुष अपने लक्ष्मण जी को और क्रोध आता है कि अरे ये क्या है, इन्हें क्या तुम कह रहे हो, नाविक कह रहे हो। तो बोले हाँ नाविक ही है, क्योंकि मैं तो क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं एक नैया पार करा रहा हूँ, एक नदी एक कारनार से एक नदी के कोने से दूसरी नदी के पार ले जाता हूँ। लेकिन राम भगवान तो हमारी बहुत साकार रूपी नैया को पूरी पार लगा रहे हैं, आध्यात्मिक जो जगत की तरफ हमें ले जाते हैं, हमें इस भवसागर से पार कराने के बीड़ा पूरा भगवान राम ने उठाया, तो वो भी तो नाविक ही है। तो फिर लक्ष्मण जी समझ जाते हैं और इसी तरह केवट को उन्हें पुण्य जन्य का पुण्य का पूरा यहाँ पे अधिकार मिल जाता है। वो उनसे चरण छू के चरण धो के और सब कुछ उन्हें प्राप्त होता है। इस तरह वो नैया पार करते हैं। और बाद में अयोध्या कांड में, और वो सब जो ये आते हैं कौन, अयोध्यावासी, वो सब राम भगवान के पीछे 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 चलते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे आपको। ये यार उनको बोलते हैं अरे रथ को जल्दी जोर से हाँको। सुमंत को भी लगता है कि नहीं नहीं किसी तरह इन्हें रोकना ही है, रोकना ही है। तो वो भी हाँ हाँ बोलते हैं, लेकिन रथ को धीरे धीरे ही चलाते रहते हैं ना। तो राम भगवान फिर किसी तरह है ना एक जगह फिर वो नदी के किनारे विश्राम करते हैं, है ना। विश्राम करते हैं और रात की रात में ही जब सब लोग विश्राम करते हैं तो क्या होता है, वो देखते हैं कि सब लोग जो आए होते हैं उनके पास तो कोई ओढ़ने के लिए, सोने के लिए, बिछाने के लिए कुछ नहीं होता है। तो सब ऐसे ही सो जाते हैं। तो राम भगवान को बहुत दुख होता है कि मेरी प्रजा मेरे लिए इतना दुख देगी, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। तो वो सुमंत को बोलते हैं इनको सोने दो और अभी के अभी हमें रथ को लेके जाना है रात ही रात में। तो सबको सोने देते हैं और रात में बिना आवाज करके रथ को निकालते हैं। और रथ को निकालते भी इस तरह से है कि पहले ऐसे जाओ, यू टर्न लो, वापस आओ और फिर इधर लाओ, ताकि वो अगर वो जागे भी और हमारे पीछे आने की कोशिश करे तो वो घूम घूम के थक के निकल जाए। और इस तरह वो सभी से क्षमा मांगते हैं अपने भक्तों से और वो रातों रात वहां से निकल जाते हैं, है ना। तो ये है अयोध्या कांड में, बहुत सारे हैं। इसमें और एक बहुत ही एक उदाहरण है, जब भरत को पता चलता है तो भरत आता है, अरे मेरे राम भगवान कहाँ गए, मेरे राम भैया कहाँ गए। और वो फिर बहुत ऐसे विलाप करते हैं और वो सब पूरे उनके पीछे और ये तो अयोध्या वासी तो ऑलरेडी राम से छल खा के वो वहां पे रुके हुए होते और वो वहां घर नहीं गए होते, वो वहीं पे बैठे होते हैं वो। और वहां पे फिर आते हैं भरत महाराज। भरत महाराज जैसे आते, भरत महाराज बोलते चलो हम राम को, सब उनके पीछे जाते हैं और विलाप करते करते
तो वहां से जब वो वन से जाते हैं, तो राम भगवान जब वन से जाते हैं तो वन देवी जब मिलती है राम भगवान से, तो कहती है राम भगवान हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो बोलते हैं हमें कुछ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी इतना सारा किया, यहाँ पे वन में फूल फल है, सब कुछ हम खा के रहेंगे, लेकिन एक काम कीजिए, जिस राह से मैं आया ना उस राह के पूरे कांटे हटा दीजिए। तो वो बोलते हैं क्यों। बोले मुझे मालूम है मेरा पगला भाई आएगा, हाँ वो मेरे पीछे पीछे आएगा और उसे वो कांटे चुभेंगे तो उसे वो मुझे नहीं सहता है। तो बोलते कि वो इतना इतना नाजुक है, वो इतना नाजुक है। बोले नहीं वो नाजुक नहीं है, उसे ये पता चलेगा जब कि इस राह से कांटे वाले राह से जब राम गए हैं और उनको, तो उसको जो दुख होगा वो दुख मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए आप पूरे कांटे, वन देवी उस होके उनके आंखों में अश्रु आ जाते हैं, तो वो पूरे कांटे हटा देते हैं और भरत बिल्कुल भागे चले जाते हैं। और जब वो जैसे जैसे पास में जाते हैं और ये सब जो जोर जोर से विलाप करते करते जाते हैं, तो दूर से ही पूरा आवाज आता है। तो लक्ष्मण को वो जोर से देखते हैं, लक्ष्मण को है ना, लक्ष्मण को हमेशा शंका और क्रोध ये सब हमेशा रहता है। तो वो जैसे ऊपर से देखते हैं, अच्छा आवाज आ रहा है सभी को। जी प्रभु जी, आ रहा है, आ एकदम रहा है ना, क्लियर। ठीक, आ रहे हाँ हाँ। ठीक, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं तो मैं अपने आप को बोलते रहूंगा, ऐसा ना हो। हाँ ओके। तो वो लक्ष्मण ऐसे ऊपर चढ़ते एक पहाड़ी जैसे जगह पे देखते हैं कि भरत ऐसे विलाप करते हुए, तो उन्हें तो आवाज तो सुनाई नहीं आता है, क्योंकि उनका उनके मन में पूरा क्रोध भरा होता है। तो उनको वो सुनाई नहीं आता है कि वो राम के विलाप करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, राम भगवान को बोलते हैं भगवान वो है ना भरत पूरी शत्रु सेना लेके आ रहा है, बोलते कि ऐसा कैसा कर दिया तुमने, उनको युद्ध करने है, तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, ये करना है। राम भगवान से मुस्कुराते हैं, है ना, मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते। भरत आते हैं दौड़ दौड़ के और राम के चरणों में गिर जाते हैं, और फिर राम को, और फिर वो उठते ही नहीं है, राम उन्हें उठाते हैं और उन्हें अपने गले से लगाते हैं, और फिर उनका क्रंदन शुरू होता है राम मरना। और ये करते वक्त राम भगवान क्या करते हैं, गले तो मिलते हैं और लक्ष्मण को देखते, देख क्या हो रहा है ना, तुम्हें शंका कुशंका, है ना। तो यही शंका कुशंका हमें, वो क्योंकि लक्ष्मण के मन में शंका कुशंका क्यों आती है, क्योंकि वो क्या होता है उस समय हमारे जैसे जीव का प्रतिनिधित्व करता होता है, हमारे जैसे आत्माओं का प्रतिनिधित्व करता रहता है, जो बद्ध जीव होते हैं, तो उनको वही समझ में आता है। और वो बद्ध जीव को होते हैं क्योंकि उनका क्रोध अनावर होता है, और जब भी हमारा क्रोध आएगा, हमारा अहम आएगा, तो हमारा जो ज्ञान है जो है वो पूरा क्षीण हो जाता है ना पूरा, और उसके ऊपर ये पूरा हावी हो जाता है। ये सब देखो हर जगह पूरा पूरा, और ये जब पूरे कांड जब हम करते हैं पढ़ते हैं, हर जगह इतना अच्छे तरीके से विवरण किया हुआ है। और उसके बाद में जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं वो तो और फिर उसके बाद में भागवतम, भागवतम में तो पूरी लीलाएं रस भर भर के भरा हुआ है ना हर चीज का। लेकिन यहाँ पे हम तो लक्ष्मण जी वो वैसा क्यों करते हैं, लक्ष्मण जी भी बहुत ही पुण्य आत्मा है ना, पवित्र है, लेकिन उस समय उनका क्रोध और अहम वो जब हावी हो जाता है तो वो उनको वो समझ नहीं पाते हैं ना, हर बार वैसे होता है। तो ये होता है, और इस तरह वो भरत मिलाप होता है। और ये एक इस तरह अयोध्या कांड को हम यहाँ पे मतलब आगे मतलब आगे और भी बहुत सारी चीजें है ना अयोध्या कांड में वैसे, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा हमें, नहीं वो हम आगे इसमें करेंगे। तो बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो ये है अयोध्या कांड का विवरण, जो ब्रीफ में, बहुत ही ब्रीफ में हमने रखने की कोशिश की, क्योंकि क्या होता है कि बहुत और है। हाँ एक चीज लेकिन मैं और बताना चाहूंगा, लक्ष्मण जो है ना, लक्ष्मण का जो ये होता है ना अपना गुस्सा, वो इतना ज्यादा होता है कि वो सुमंत महाराज जो वापस जाते होते हैं ना, उनको वो बोलते हैं कि दशरथ जी के लिए कोई आपके पास कुछ संदेश है। तो बोलते हैं हाँ, दशरथ महाराज से कहो कि वो हमारे लिए मर गए, वो हमारे लिए कोई जिंदा नहीं बचे। लक्ष्मण का ये देखिए मतलब गुस्सा, और लक्ष्मण जी ने कह दिया तो सुमन जी को वो सुनना पड़ेगा। और राम भगवान सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, वो कुछ नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, जब जब आपका क्रोध और ये होता है तो भगवान क्या करते हैं ना, भगवान आपकी नाव आपके हाथ में दे देते हैं कि आपको जैसे चलाना है चलाओ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से सुनना सब लोग, मैं भी ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा हूँ फिर से। तो भगवान क्या है ना, जब इस जगत में हम आते हैं है ना, तो इस जगत में हमारे पास नाव दे देते हैं। वो नाव कहाँ से आती है, वो नाव आती है माया देवी के पास से, है ना, वो नाव में। लेकिन वो माया देवी भी कहाँ से है, वो भगवान श्री कृष्ण के सुभद्रा देवी, सुभद्रा बहन है,
है ना। तो वो दुर्गा देवी के रूप में जो यहाँ पे माया देवी जो पूरा जगत यहाँ पे निर्माण किया है, उसके किले के अंदर जब हम अंदर में यहाँ बैठे हुए, तो उसमें वो नाव है, और वो नाव उस नदी में उतार देते हैं भगवान, क्योंकि माया देवी भी भगवान की अपराशक्ति ही है, तो नाव भी उन्हीं की दी हुई है। तो नाव में देते हैं और पतवार भी देते हैं कि चलाओ मस्त। और ये सिर्फ मनुष्य जीवन में ही ये हमें दिया है कि वो पतवार को चला चला के हम नाव नदी पार कर सकते हैं, और हम अपने अच्छे जमीन पे हम अपने पांव रख सकते हैं। ये सिर्फ मानव जीवन में ही पॉसिबल है ना। क्योंकि चार जो चीजें हैं सभी में कॉमन होती है ना, हमारे और जानवरों में। किसी को पता है चार कौन कौन सी होती है? काम क्रोध आहार, निद्रा, भय, मैथुन। हरि बोल हरि बोल। यस, आहार, खाना, निद्रा, सोना, मैथुन सेक्स करना, और आहार निद्रा, अरे भय, है ना। तो भय मतलब कैसा होता है, जब भी हमारे पे कोई आक्रमण करेगा कुछ करेगा तो हम भय के मारे कुछ भी करता होते, किसी को भी कुछ कर सकते हैं। यही होता है ना, जब हम आपस में जब एक दूसरे के पति पत्नी भी जब होता है ना, तो वो भय होता है कि ये मेरे बारे में कुछ कर रहे वो कर रहे, वो भय के कारण हम इतने जोर जोर से चिल्लाना चालू कर देते हैं ना, ऐसा। तो वो भय तो सभी को, लेकिन मानव जन्म में हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये दिया हुआ है कि हमारे पास वो नाव दी है, वो पतवार दिया है कि हम उसको पार कर सकते हैं और उसको पार निकल सकते हैं। मतलब वो क्या है? भक्ति करने की क्षमता, समझने की क्षमता। हम अपने आप को भगवान के शरण में ला के अपने आप को उसको समझ के हर चीज को भगवान को कुछ ना भावना भावित होकर अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हम हमारी नैया पार लग सकती है। मतलब आप उसको ले जा सकते हैं। लेकिन हम कहाँ पे हैं? माया जगत में। हम पे क्या हावी है? मन, बुद्धि, अहंकार। तो हम क्या करते हैं? उस नाव को चला चला के क्या करते हैं? वही पे नहीं, समुद्र में ले जाते हैं, है ना। और समुद्र में उस लहरों के बीच में नाव को ले जाके खुद ही डुबोते हैं। मतलब वो भव सागर में खुद ही ले जाते हैं अपने आप, है ना। अपने मुकद्दर के सिकंदर हम है। लेकिन वो जो है चला चला के बहुत आनंद आता है हमें नाव में। वाह चला रहे, वाह एक गाड़ी ले ली, एक घर ले लिया, वाह और चलाओ और चलाओ और चलाओ, है ना। और पैसा आता है, और चलाओ और चलाओ। और फिर जाके वो भव सागर में जाके फिर जब डूबते तो फिर चिल्लाते हैं, ओ भगवान बचा लो हमें, तब भी चिल्लाते हैं ना। तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सिमरन सब जो करे तो दुख का एक हो, ये पता है हमें। लेकिन बद्ध जीव समझ ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी वहां पे क्या बोलते हैं कि दशरथ जी को क्या बोलो, आप हमारे लिए मर चुके। और सुमन जी वापस जाते हैं, दशरथ जी पूछते हैं कि मेरे लिए कोई संदेश है, तो वो पहले बताना नहीं चाहते। तो बोले नहीं नहीं बता कोई संदेश है। तो बोले लक्ष्मण जी ने संदेश दिया है कि दशरथ महाराज हमारे लिए मर गए। ये सुनते ही दशरथ महाराज को एकदम मतलब बेहोश हो जाते हैं और गिर जाते हैं। इसके आगे नहीं बताऊंगा, और बहुत सारी चीजें वहां पे है। तो ये अयोध्या कांड में ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें ये चीजों को समझना जरूरी है। अगला है अरण्य कांड। अरण्य कांड मतलब दंडकारण्य, मतलब वो उस घने जंगल में जब उनका प्रवेश होता है। दंडक आरण्य मतलब दंडक वन, मतलब किसी को दंड मिला हुआ है और उस वन में ऐसा है। तो वहां पे एक दंडकारण्य एक वो राक्षस रहते थे जो बहुत ही खतरनाक राक्षस थे। उन्हें पूरा ये मिला हुआ था, शाप मिला हुआ था। तो उसके कारण में वो पूरा उसमें जहां से वहां से कोई भी जाते थे तो उन्हें वहां पे मतलब वहां से जाना मुश्किल था। तो उस अरण्य कांड में उस जंगल में उसमें जब प्रभु जी जाते हैं और वहां पे क्या क्या होता है, तो वो सब चीजों का थोड़ा शाम ब्रीफ में विवरण करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब विश्वामित्र ने सबसे पहले जो ताड़ी का वध किया था राम भगवान ने, तो उसको भी टीकाकार लोग कैसे बताते हैं, देखो राम भगवान हो के भी इन्होंने वध किसका किया, तो एक स्त्री का वध किया। मतलब उसको भी किस तरह से लेते हैं ना, स्त्री का वध किया। लेकिन राम भगवान वहीं पे एक स्त्री का उद्धार करते हैं, अहिल्या का, है ना। और लेकिन वहां पे ये कट कारस्तान चलते ही रहते हैं ना, पॉलिटिक्स चलती ही रहती है वहां पे। पॉलिटिक्स का एक होता है मंथरा दासी, जो कई कई को कान भर के यहाँ पे वनवास में भेजा है ना। तो यहाँ पे
बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है, आपको शूर्पणखा का एपिसोड पता होगा, है ना? तो उसमें क्या होता है कि एक जो शूर्पणखा जो है वो जंगल में रहती है एक राक्षस के रूप में, और वो जब इन दोनों बालकों को देखती है, मतलब दोनों राम भगवान और इनको देखती है, तो वो उसमें मोहित हो जाती है, और उन्हें मोह के कारण वो राम भगवान के पास जाते हैं कि मुझे आपसे विवाह करना है। राम भगवान कहते हैं कि ये मैं तो विवाहित हूँ, आप लक्ष्मण की तरफ जाइए। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो अविवाहित हूँ, लेकिन मैं बड़ा क्रोधी हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कुछ ये नहीं कर सकता हूँ। वो राम भगवान की वजह से इधर उधर भेजते हैं, लेकिन वो शूर्पणखा वो सब सुनते नहीं है। तो आखिर में लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है, उनके कान और नाक काट देते हैं, इसलिए शूर्पणखा नाक काट देते हैं ना। हाँ, उसमें इस चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो शूर्पणखा का नाक कटता है, और ये भी सब रचित है, हाँ ये सब भी रचित है। यहाँ पे शूर्पणखा का नाक कटता है, तो शूर्पणखा क्या करती है कि शूर्पणखा को जब पूछा जाए तुम कौन हो, तो वो अपना वर्णन कैसे देती है कि वो एक महापुरुष है जो शिव भगवान जी को उनका उनके पूरे स्त्रोत जिन्होंने रचे हैं, जो शिव भगवान के से बहुत सारी शक्तियां प्राप्त कर चुका, ये सब है, उसकी मैं बहन हूँ। ऐसा सब वो अपने है ना मतलब वो उसमें बताते हैं। लेकिन इसके बताने के पीछे एक उद्देश्य होता है। वो जानबूझ के ये बताती है कि मैं रावण की बहन हूं। क्यों? क्योंकि उसे रावण ने उसके प्रेमी को मारा था, और उसे रावण से उनका भाई होने के बावजूद भी उनसे उसका बदला लेना था, और उसे मालूम था कि राम भगवान और लक्ष्मण यही है जो उनका बदला ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक है था कि जो शूर्पणखा बताती है रावण का पता, तो भी इस तरह बताती है कि वो मेरा भाई है, और 10 बार बताती है वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। मतलब इनके मन में भर देते हैं कि वो भाई है, उसका जाके बदला, और इसके मन में होता है कि ये बदला ले, है ना ऐसा। तो ये एक ये होता है। दूसरा एक है, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखेंगे तो सबसे आगे कौन चल रहे हैं? राम भगवान, राम भगवान जी। बाद में सीता माता, और बाद में लक्ष्मण। ये होता है अरण्य कांड में, क्योंकि अरण्य कांड में जब जाएंगे तो वहां पे बहुत सारे शत्रुओं का हमें उन्हें सामना करना पड़ता है। जानवर। और जब भी हमें जीवन में हमें कोई भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कष्टों का सामना करना पड़ता है जब भी, तो भगवान हमारे आगे होते हैं। और यही इसीलिए उस अरण्य कांड में भगवान जी आगे है, सीता मैया बीच में है, और पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। वही वही अगर हम बात करेंगे, हाँ इसके इसके पहले हमने देखा था अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में जानकी माता सबसे पहले चलती है, उनके पीछे लक्ष्मण, और बाद में राम। क्योंकि जब जब हमारे जीवन में हम होते हैं इसमें, है ना, तो हमें भगवान अपने भक्तों को जो भी करना है करने देते हैं, उनको जिस तरह से मजा करना है, जिस तरह से अपने आप को जैसे बताया ना, नाव की पतवार को कहाँ ले जाना है, ये सब भगवान करने देते हैं। इसीलिए उस अयोध्या कांड में भगवान, जब हम देखेंगे कोई भी चित्र, वहां पे सीता मैया आगे होती है, लक्ष्मण जी दूसरे इस पे होते हैं, और बाद में सबसे पीछे राम भगवान होते हैं, है ना, कि जब अगर तुमसे कुछ गलतियां हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर मैं हूँ संभालने के लिए। तो हर चीज का महत्व है वो, ये दो चीजें होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि अयोध्या इस अरण्य कांड में समझने लायक है कि जब 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 भी आप भगवान के शरण में रहते हैं और भगवान नाम लेते हैं, उनके चरण कमलों में रहते हैं, तो आपको कोई दुख नहीं होता है। और वहां पे यही होता है कि सीता मैया जब तक राम भगवान के शरण मतलब चरण कमल में रह के उनके आनंद ले रही थी, तब तक कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जब उन्हें वो सोने का हिरण दिखा, है ना, और उनका मन मोहित हुआ, और सोने का हिरण को राम भगवान के बताने के बाद भी नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, जैसे हमें भी होता है ना। तो ये चीज समझ लीजिए, सोने का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कली युग में 3 चीज है जो कली लेके आया था, कली ने हमें दान में दिए। कोई 4 चीजें हैं वैसे तो, लेकिन 3 ज्यादा महत्व है। कोई बता सकेगा, किसको याद है? कली, एक तो सोना आ गया, मन, मन बुद्धि अहंकार। बुद्धि, अहंकार, ये कली ने दिए हुए गिफ्ट है हमें कलियुग में। और एक है कलियुग में, वो है सोना। आप बोलेंगे आप ऐसा क्यों बोल रहे थे, उसका भी कारण बताता हूँ आपको। सोना को भी कलियुग में कली का वरदान हमारे लिए शाप बताया गया है। क्यों? क्योंकि पता है आपको ये पता है, भरत महाराज, भरत महाराज, हाँ भरत महाराज जी,
नहीं, भागवत किसको सुनाई थी, भागवत कथा? नहीं, परीक्षित 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 महाराज, परीक्षित महाराज, सॉरी सॉरी सॉरी, परीक्षित महाराज। तो क्या होता है, परीक्षित महाराज बहुत ही पुण्य आत्मा थे, बहुत ही ज्यादा पुण्य आत्मा थे। लेकिन उनके यहाँ से है ना एक गलती हो जाती है। वो गलती क्या करते हैं, वो है ना, वो साधु की एक उपेक्षा कर देते हैं, गलती कि उनके ऊपर एक मरा सांप ऐसे डाल देते हैं। और कब होता है वो है ना, महाराज उनके सिर पे सोने का मुकुट होता है और सोने में कली का वास होता है। तो क्या होता है, उनकी बुद्धि उस समय के लिए भ्रष्ट हो जाती है, और वो उस समय वो सोच नहीं पाते कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत है, सही। और उसी चक्कर में, उस कली के चक्कर में वो वहां पे दे देते हैं, और इसीलिए उन्हें वो श्राप मिलता है कि वो जो नाग देवता है ना, वो उन्हें दंश करेंगे, और वो 7 दिन में, उन 7वें दिन उनको दंश करेंगे, और उनको उनके मृत्यु हो जाएगा। लेकिन उनके भी वहां से भी छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि वो भागवत कथा सुनते हैं 7 दिन के लिए। मतलब आप जब आपका मन वहां से भटकता है, और जब आप उसके तरफ जाते हो, मतलब इसकी तरफ, तो आप जरूर अपने आप को फंसा लेते हो। तो यहाँ पे जो सीता मैया है, वो हमें हमारा प्रतिनिधित्व कर रही है, जीवों का प्रतिनिधित्व, आत्मा का प्रतिनिधित्व कर रही है। क्योंकि जब भी हम वहां से भटक जाते हैं, तो वो हम इसमें बढ़ जाते हैं। तो इसमें ये क्या बताया है कि हम भौतिक जगत में क्या होते हैं, बहुत सारे लाते खाते हैं, और उसके बाद ही हमें कुछ ज्ञान आता है, कुछ अकल आती है, और फिर हम कहते हैं, फिर हम भगवान के शरण में आने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसके पहले हम शुरू से ही हम भगवान के शरण में आकर कर्म करें, तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे ही यहाँ पे और एक है, अरण्य कांड में बहुत है, लेकिन अरण्य कांड में और एक है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जटायु पक्षी। तो यहाँ पे जब जो सीता मैया जो भौतिकतावादी इसमें आ जाते हैं, और उसके चक्कर में उन्हें क्या होता है कि वहां से उनका अपहरण कर लिया जाता है, और अपहरण करके जब वो वहां से जाते हैं, तो उन्हें जाते वक्त वो एक एक आभूषण नीचे फेंकते रहते हैं, और उधर जाते वक्त जटायु पक्षी देखते हैं। जटायु पक्षी भगवान के भक्त होते हैं, उनमें उतनी शक्ति नहीं होती है, भौतिक शक्ति, लेकिन वो बहुत ही भगवान के भक्त होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उन्हें यह पता होता है कि रावण से वो लड़ नहीं सकते, लेकिन वो क्या करते हैं, अपना पूरी अपनी शक्ति लगा देते हैं, और वहां से वो, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि मुझ पे ये कलंक ना लगे कि मैं यहाँ पे था और मैंने प्रयास भी नहीं किया। मतलब हमें प्रयास करना जरूरी है, हमें मिलना नहीं मिलना वो बात की बात है, हमें उसके ऊपर देखना ही नहीं चाहिए हमें। उसका उन्होंने उसका आउटपुट क्या आएगा, उसका फल क्या आएगा, वो नहीं सोचा। उन्होंने सिर्फ क्या है, मेरा प्रयास होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पे कलंक लगे, उन्हें अपने प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपने प्रयास किए, अपने प्राण गंवा दिए उसी चक्कर में। लेकिन उन्होंने अपने प्राण को इतना, उनके पंख कट गए, उनका गर्दन कट गए, लेकिन जब तक राम उसमें नहीं आए, राम भगवान भी मानवता इसमें दिखाते हुए, राम भगवान भी सीता के इसमें क्रंदन करते हुए ऐसे जा रहे थे, तो वहां उन्हें जटायु पक्षी दिखते हैं, और उन्होंने फिर उनका मार्गदर्शन कराते हैं कि इस रास्ते से वो पुष्पक विमान में रावण जो है सीता को लेके गए हैं, है ना। ये सब चीजों का वर्णन बहुत ही अच्छे से अरण्य कांड में हुआ है। और वहीं पे उस अरण्य कांड में ही फिर सुग्रीव, बाली, इन सभी का होता है। काफी चीजें हैं, है थोड़ा टाइम है, 3-4 मिनट कर सकते हैं। तो उसमें भी एक और चीज है, सुग्रीव और बाली के रूप में, है ना। तो वहां पे सुग्रीव और बाली के बारे में इसमें भी एक है कि बाली जो है वो बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने, उनके पास इतनी शक्ति थी कि उन्होंने रावण को भी अपने बगल में 6 माह तक छुपा के रखा था, है ना। और इतने शक्तिशाली, लेकिन उनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और उन्होंने सुग्रीव को धोखा दे दिया। और सुग्रीव फिर निराशावश कहीं बैठे थे, राम भगवान उनके इसमें जाते हैं। वो जब सुग्रीव उनके पास आते हैं, राम भगवान के पास उनका आश्रय लेते हैं, तो राम भगवान कहते हैं कि हम यस, मैं आपकी मदद करूंगा। और उन्हें कहते हैं, सुग्रीव को बाली को ललकारने के लिए कहते हैं, और सुग्रीव बाली को ललकारते हैं, और उनमें युद्ध होता है। तो बाली उन्हें लातों लातों से मारता है, इधर मारता है, उधर मारता है, ये लगता है, वो लगता है, बहुत ज्यादा लगता है। और वो लगने के बाद वो पूरा प्रताड़ित होके, इधर उधर से खून होके, वो भगवान राम के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे आपने तो कहा था कि आप मुझे ये करेंगे। बोले हाँ, लड़ाई करते वक्त क्या तुमने मेरा नाम लिया, है ना, तुम्हारे क्या ना मन में था? मन में तो यही था कि आप मुझे बचाएंगे, या नहीं, मतलब मुझे कोई बचाएगा। पहले बचाने के लिए पहले तो अपील करना होगा ना, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें 2 कदम तो उठाने होंगे, 1 कदम तो उठाना पड़ेगा। बिना उठाए थोड़ी में अपने आप आ जाएगा। तो
वो कहते हैं कि अरे हाँ मैं तो भूल ही गया। तो फिर उसके बाद में कहते हैं उनके गले में माला पहनाई जाती है। तो माला क्या दर्शाती है कि जब हम भगवान के शरण में जाते हैं और भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं, तो वो माला जब गले में आती है, जब हम भगवान का नाम लेते हैं ना, महानाम महामंत्र कहते हैं। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जब माला पहनते हैं और फिर से उनको ललकाते हैं और फिर युद्ध होता है, तो फिर बाद में वो बाली का वध करते हैं और फिर सुग्रीव को मिल देते हैं। तो इसमें और एक चीज है, सुग्रीव को उसके बाद में सुग्रीव कहता है कि हम जब आगे आप जाएंगे तो मैं जरूर आपके पास वहां पे आपको मदद करने के आऊंगा। और उस समय वो जब बरसात हो गई होती है तो वो अपने राज्य वापस चले जाते हैं और 4 माह बीत जाते हैं। सुग्रीव वहां जाके है ना, सुग्रीव फिर से अपने भौतिकवादी में आ जाते हैं। वो अपने पूरा मजा करते हैं क्योंकि उन्हें राज्य मिल जाता है, पूरा सब सुख आनंद और वो सब भूल जाते हैं कि हमने भगवान राम से क्या वचन दिया था, वो सब भूल जाते हैं, है ना। और उस चक्कर में है ना, वो सब अपना सब भूल जाते हैं। पूरा चातुर्मास पूरा खत्म हो जाता है और अभी राम भगवान को अभी आगे बढ़ना होता है अपनी सेना को लेके, है ना। तो लेकिन ये सुग्रीव तब तक आते नहीं है। तो अब ये राम भगवान ये भी दर्शाते हैं कि मुझे भी गुस्सा आता है ना, जबकि उन्हें गुस्सा नहीं आता। लेकिन वो क्या करते हैं, वो गुस्सा इसलिए दर्शाते हैं कि जब जरूरत पड़े तो लात भी मारना पड़ता है ना। तो वो क्या करते हैं कि बोलते हैं कि जाओ, और गुस्से से कहते हैं लक्ष्मण को, ये जाओ और सुग्रीव को ये बताओ कि जिस मार्ग से मैंने बाली को ऊपर भेजा वो मार्ग अभी तक बंद नहीं हुआ है, मैं तुम्हें भी। लक्ष्मण को बहुत खुशी होती है, अरे वाह, राम भगवान को भी गुस्सा आता है, बहुत खुशी खुशी होता है। और इतना खुशी हो जाते हैं वो, इतना खुश हो जाते हैं कि क्या बोलते हैं, अरे भैया आप क्या बोल रहे हैं, मैं तो उसको वहीं खत्म करके आऊंगा। बस बस बस, मैंने जितना कहा उतना ही वहां पे जाके बोलता, इसके आगे नहीं करना, है ना। तो हम खुशी में भी हमें निर्णय नहीं लेना चाहिए और दुख में भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। हर चीज से सीख है, बहुत सारी सीख है हमें, हमें हर चीज से सीख मिलती है कि आप ज्यादा खुश हो तो भी निर्णय मत लीजिए। ज्यादा खुश होके ऐसा मत बोल लीजिए, अरे मैं तेरे लिए तो चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, है ना। है ना, मैंने भी एक बार ऐसे बोला था, खुशी होके चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। लेकिन फिर मैंने उसको संभाला, है ना, कि मैंने कैसे कहा कि रात को रात का तोहफा नहीं देते, फूलों को फूलों का तोहफा नहीं देते, लाने के लिए तो चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ, लेकिन चांद को चांद का तोहफा नहीं देते। संभल गया, बच गया, है ना। लेकिन हर जगह हम संभल नहीं सकते, बच नहीं सकते, है ना। तो क्या होता है, ज्यादा खुशी में भी हमें निर्णय नहीं लेना है। राम भगवान बोलते हैं जा बाबा तू जा, और सिर्फ उनको बता के सुग्रीव आते हैं ना उसमें, फिर उसमें तो ये सब चीजों का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। तो ये सब 3 एक कांड, अरण्य कांड तक हम आए हैं और हम यहीं पे रुकने का प्रयास करेंगे और आगे के बारे में हम सुनेंगे। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, ये चीज हमें समझ में आना है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम है जगत पसारा, एक राम है जगत से न्यारा। मतलब राम हर जगह राम ही राम, दशरथ का बेटा भी वही है, घट घट पे लेटा भी वही है, जगत में पसारा भी उन्हीं का है और जगत में न्यारा भी उन्हीं का है। वो न्यारा भी है, मतलब हर जगह है। लेकिन ये चीज आपको ये समझना है कि ये करने के लिए क्या करना है, ये मेरी सॉरी, भगवान ने आज सवेरे ही कुछ 4 लाइनें लिखवाई। वो लिखवाई, क्या लिखवाया कि समर्पित कर दो भगवान को आपके किए हुए सब काम, समर्पित कर दो भगवान को आपके किए हुए सब काम, भव सागर के तारक एक ही, चाहे श्री कृष्ण कहो या श्री राम। जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे, दोनों सुख के सागर है, दोनों पूर्ण काम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दोनों, चाहे कृष्ण कहो या
बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग नाजे, एक जानकी संग विराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। मैं आपको फिर से टाइम ज्यादा ले लिया क्योंकि वो मेरी एक आदत में बन गया है। क्या करूं मैं ना, इबादत का हर रंग मेरे रूहों में उतर रहा है। तुझे चाहना, तुझे खोजना, तेरे बारों में बहुत कुछ कहना मेरी आदतों में बदल रहा है। हाँ, तो हम सभी इस तरह आगे बढ़ते रहे, हमारा प्रयत्न करते रहे। हम श्री भगवान रामलला आ रहे हैं, खुशियां मनाओ, दिवाली मनाओ, सब अपने जहां जहां पॉसिबल है सबके साथ मिलो, है ना। भगवान राम का नाम और ये करो, दिए जलाओ, घी के दिए जलाओ। अपने घर पे नहीं कहीं जाते तो घर में घी के दिए जलाओ, और भगवान राम के भजन कीर्तन जहां पे भी जाओ, अकेले जाओगे, अकेले गाओगे तो वो भजन हो जाता है, लेकिन वही जब होता है तो वो संकीर्तन बन जाता है, सत्संग बन जाता है। तो करो, कोशिश करो, कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके आसपास मिलता है कहीं जाने के लिए आप जरूर जाइए। हम सबकी प्रगति होते रहे, हम सब बढ़ते रहे, और सभी की प्रकृति अच्छी रहे, सभी का मन साफ रहे, किसी के एग्जाम में पास होते रहे, सब आगे बढ़ते रहे। इसीलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे। राम हरे हरे। भगवत गीता ग्रंथ राज की जय। जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय प्रभुपाद जय की की जय। जय की जय। जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। सॉरी, अभी इसके पहले मेरा आवाज तो कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसके पहले मैंने भगवान को बोला कि थोड़ा आवाज निकलने दो, बोला बोलना है मुझे। तो फिर बाद में बोला कि चले जाओ पहले काढ़ा पियो, फिर काढ़ा पिया, है ना। फिर बोले वो गार्गलिंग करो, तो फिर गार्गलिंग की। फिर उन्होंने कहा कि